बात आती है स्ट्रैटेजी पर। स्ट्रैटेजी, आज मैं स्ट्रैटेजी को ख़त्म करने के लिए ला रहा हूँ मिस्टर जेफ बेजोस। जेफ बेजोस को जानते हैं सब लोग? आप लोगों की लाइफ में कोई आइडियल है? कोई ऐसा इंसान है जिसको देख करके आपको लगता है हम ऐसा बनना चाहते हैं? आपकी लाइफ में कोई नहीं होगा? सुधीर, आपकी लाइफ में कोई नहीं है? कुछ तो आइडियल होना। आइडियल मतलब उसको देख करके आपको लगता है हाँ यार, ऋषभ मैं ही हूँ, फैज़ अभी नहीं है, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ हमारी लाइफ में हमारे यहाँ एक काम करते हैं अजय, वही आपके सैप में, SAP में, और दीपक अभी कोई नहीं है, शोभित कोई नहीं है कौन? सर है बल्ला क्या करते हैं? टीचर है। तो अच्छा, तो उन्हीं की तरह आपको लगता है लाइफ आपकी पहुंचनी चाहिए। आइडियल मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको देख करके आपको लगता है यार हमको इतना सक्सेसफुल बनना है या ऐसा बनना है। आइडियल जब आपके पास होता है तो एक तरह से आपको डायरेक्शन मिलता रहता है। जैसे यहाँ से आप लखनऊ जाएंगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, भैया ये लखनऊ है, ऐसे जाना है। ऐसे ही मेरी लाइफ में 2-3 आइडियल्स हैं। एक तो भाई गौतम बुद्ध को मैं पढ़ता हूँ, और एक ये जेफ बेजोस जिंदा आदमी है। तो इनकी कंपनी में एक ख़ास तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है, उसको मैं चाहता हूँ आप समझ लें। अमेज़ॉन में कुछ बड़ी ख़ास चीज़ हुई है। 1999 में 3%, 2000 में 3%, 2001 में 6%, 2 में 17%, 3 में 22%, 4 में 25%, 2005 में 28%, फिर 28%, फिर 7 में 29%, फिर करते करते 2011 में 38%। ये इनकी ग्रोथ नहीं है, कुछ और है। 2012 में 42%, 2013 में 46%, 2015, 16, 17, 18 तक 58%। नहीं, ये क्या है एकदम हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। अमेज़ॉन पे जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें फर्स्ट पार्टी सेल होता है, जो अमेज़ॉन खुद सामान बेचता है। सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी होता है। सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी होते हैं जो बाहर के दुकानदार होते हैं। जैसे मैं अगर कोई चीज़ बेचना चाहूँ अमेज़ॉन पे तो मैं आराम से उसमें अपना बना करके बेच सकते हैं। मैंने एक बार कोशिश भी की थी, एक आध किताब उताब बेची थी, फिर नुकसान हो गया तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन इनके यहाँ शुरू में जब शुरू हुआ था ये बताया कैसा है? ये ऐसा है जैसे कि हमने एक ये डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया और हमने यहाँ पर दुकानें बना दी। हमने कहा जिसको अपना डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ खोलना है खोल ले। मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, मरीज़ आएगा, उसको जहाँ जिसके यहाँ से कराना है जांच, एक रिम्पी स्कैन है, एक राय है, ये सब यहीं पर है, या और 50 सेंटर हो, जिसको जहाँ से कराना है करा लो। हमारे भी पेशेंट, हमारा भी सेंटर है, आपका भी है। तो धीमे धीमे इनके यहाँ 58% जो सामान लोग खरीदते हैं इनके यहाँ से नहीं खरीदते, अमेज़ॉन वेबसाइट से खरीदते हैं, लेकिन खरीदते हैं किसी और की दुकान से। अब ये नुकसान नहीं है, आप अपने दुकान में किसी और की दुकान चला रहे हो। क्या है? स्ट्रैटेजी है। बड़े गर्व से बता रहे हैं। थर्ड पार्टी जो सेल्स है, जो सामान बिकना है, 3% से 58% हो गया है। बोल रहे हैं थर्ड पार्टी वाले मतलब जो लोग बाहर के लोग हैं वो हमारे यहाँ पर लात मार रहे हैं रोज़ रोज़ हमारे ही वेबसाइट पे, और बोलता है ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है। हमारा जो फर्स्ट पार्टी मतलब जो हम सामान बेच रहे हैं, जब हम शुरू किए थे 1999 में, 1999 में, उस समय 1.6 अरब था, और अब वही चीज़ बढ़ गया है 100 गुना। 117 अरब का सामान हम बेचते हैं अब, पिछले साल तक 2019 तक। तो 117 अरब में पैसा उनको कितना मिल रहा है? जो लोग जो हमारे यहाँ सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, हमसे कम, हम पैसा कम कमा रहे हैं। बोलता है ओवरऑल हमारे काम में जो ग्रोथ हुई है वो 25% हुई है खाली। जो थर्ड पार्टी जो लोग सेल कर रहे हैं उनका मात्र शुरुआत में था 0.1 बिलियन, अब बढ़ करके हो गया है 160 अरब डॉलर। ये अपने आप नहीं हो रहा है। ये लोग बोलते हैं शुरू में तो कोई हमारे यहाँ आता ही नहीं था सामान बेचने के लिए, हमने उनके लिए जानबूझ के सुविधा बनाई ताकि वो हमारे यहाँ आकर के सामान बेचें। क्या लगता है क्यों कर रहे हैं ये लोग? बहुत बड़ी शातिर दिमाग है इसका। हमने जब इसको सुना, हमने कहा यार ये आदमी सही में जीनियस है। कोई आइडिया? क्यों किसी और की दुकान अपने यहाँ चला रहा है? इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। क्या बोलते हैं? ट्राइपॉड मैंने खरीदा था आज से 5 साल पहले अमेज़ॉन से, 800 रुपये का लिया था। उसके बाद फिर हमको लगा टूट टाट जाएगा, एक और ले लो। फिर 3 महीने बाद एक और ख़रीदा, वो भी आया। वो सब थर्ड पार्टी का था, अमेज़ॉन का नहीं था, कोई चाइनीज़ कंपनी थी। हमको लगा यार एक और रख लेते हैं क्योंकि बच्चे आते हैं, कभी कभार वो बनाएंगे। तो हमने 2 और ऑर्डर किया 2 महीने बाद। लेकिन इस बार जो आया वो अमेज़ॉन का आया। मुझे लगा अमेज़ॉन ट्राइपॉड बनाती है क्या?
अमेज़ॉन थर्ड पार्टी के कंधे पर बंदूक रख के अपना पैसा कमाती है। वो खाली उसी काम में पैसा लगाती है जिसमें ढेर सारा पैसा मिलता है और जो ज़्यादा सामान बिकता है। जो नहीं बिकता वो तुम बेचो। मेरा मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए मैंने दुकान खोली है, मैंने ट्राइपॉड भी रखा है, चार्जर रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, दुकान रखा है, दुकान में सामान रखा है, कुछ सामान बिक रहा है, कुछ सामान नहीं बिक रहा है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा सामान की डिमांड ज़्यादा है, किसकी कम है? पहले सामान रखो, पहले बनाओ, रखो, उसके बाद आप बेचो, तब पता चलेगा। अब ये सब तो अमेज़ॉन शुरू में करना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी सामान बनाओगे और रखोगे, रखने की जगह चाहिए और बनाने के लिए पैसा चाहिए। उसने कहा ठीक है तुम्हारे दुकान खोल लो, बेचो सामान, जितना बेच सको। उल्टा इन्होंने अमेज़ॉन प्राइम बना दिया है कि तुम्हारा सामान बेचने का कुरियर का पैसा हम देंगे। हवाई जहाज़ खरीदी है, कम से कम इन्होंने BCO बड़ी बड़ी शिप खरीदी है कि आपकी दुकान है कोई बात नहीं, आपका सामान बेचने के लिए जो कुरियर का पैसा है वो और पैकिंग का पैसा है वो सब हम देंगे। लेकिन इसके बदले में लेते क्या हैं ये लोग आपसे? ये लेते हैं, आपका कस्टमर भी लेते हैं, ये लेते हैं आपसे जानकारी। जब आपकी दुकान में से ट्राइपॉड ज़्यादा बिकेगा, कोई बात नहीं, फ़ोन कर देंगे अपने यहाँ, भाई ट्राइपॉड बनाना शुरू करो, ये बिक रहा है। और उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो 2-3 महीने बाद आपकी ट्राइपॉड की सेल कम हो जाएगी, इनकी ट्राइपॉड की सेल बढ़ जाएगी। भाई इसमें तो सर्च इंजन है। आप जब अमेज़ॉन में जाकर सर्च करोगे तो आपने ट्राइपॉड 800 का रखा है, अमेज़ॉन 650 का रख देगा, बेचो उससे कम में। बहुत से लोगों का ऐसा नुकसान हो चुका है। लेकिन पिछले 1999 से लेकर अभी तक में अमेज़ॉन दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी हो चुकी है, इसीलिए क्योंकि वो डाटा ट्रैक कर रही है और खोज रही है कौन कौन से बिजनेस में घुसना चाहिए, किस में नहीं घुसना चाहिए। हम लोग को नहीं पता होता, हम लोग को लगता है हर बिजनेस में घुसना चाहिए, हर बिजनेस प्रॉफिटेबल है। हर एक बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। ये तब होता है जब आप डाटा स्टडी करते हो। अभी हम लोग का स्ट्रैटेजी बनना बाकी है, अभी तो स्ट्रैटेजी है ही नहीं हम लोग की। आज समझ में आया अमेज़ॉन का खेल? बड़ी कंपनी आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपने कस्टमर को समझना न शुरू कर दें। लेकिन उसके लिए आपको कस्टमर के पास रहना पड़ेगा, उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिलों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WBX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT, चीज़ों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT, और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलवेड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये WhatsApp का नंबर है, इस पर WhatsApp करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।